गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से 9th चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में। जिस तरह से हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़े थे, ठीक उसी तरह से थ्योरी ऑफ सप्लाई भी है, बस एक डिफरेंस ये है कि डिमांड जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था और सप्लाई जो है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो सबसे पहले सप्लाई का मीनिंग हो गया कि सप्लाई मीन्स डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ सेलर ऑफर्स फॉर सेल एट इट्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यानी किसी भी कमोडिटी के वो सारे क्वांटिटी, वो अलग अलग क्वांटिटी जो एक सेलर उसके अलग अलग प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है। हाँ, यानी आप अगर दुकान पे जाते हैं, आम खरीदने जाते हैं, तो आम का ठेला वाला कहता है कि हाँ 50 रुपए के रेट से हम 1 केजी देंगे, 2 केजी लीजिएगा तो 40 रुपए के रेट से देंगे, 3 केजी लीजिएगा तो 30 रुपए के रेट से देंगे। तो जिस प्राइस पे वो जितना क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी होता है, उन क्वांटिटी को, इन सारे क्वांटिटी को एज ए होल, उन क्वांटिटीज को हम सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट अ सेलर ऑफर्स फॉर सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए स्पेसिफिक प्राइस, यानी पर्टिकुलर प्राइस पे जो पर्टिकुलर क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है। जैसे 50 रुपए के रेट से 1 केजी आम दिया जाएगा, तो वो 1 केजी क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। 40 रुपए के रेट से 2 केजी आम दिया जाएगा, तो सिर्फ 2 केजी क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। और दोनों को एज ए होल जब स्टडी करेंगे तो वो हमारा सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई शेड्यूल में हम एग्जांपल देखते हैं कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो 10 रुपये पर यूनिट है, 20 रुपये पर तो 10 रुपये पर यूनिट अगर हम खरीदते हैं तो सेलर 1 यूनिट बेचने के लिए रेडी है। अगर 20 रुपये उसका प्राइस हो जाता है तो सेलर 2 यूनिट बेचने के लिए रेडी है। और अगर प्राइस 30 रुपये हो जाता है तो सेलर 3 यूनिट बेचने के लिए रेडी है। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है, दैट इज 1, ये हमारा हो गया क्वांटिटी सप्लाइड। उसी तरह से 20 रुपये प्राइस पे, यानी एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी सेलर सेल करने के लिए रेडी है, दैट इज 2, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। एंड सिमिलरली, if seller is ready to sell 3 units of the commodity corresponding to price ₹30, then this 3 units is known as quantity supply. तो ये सारे क्वांटिटी जो हैं पर्टिकुलरली यानी स्पेसिफिक रूप से इंडिविजुअली ये हमारे क्वांटिटी सप्लाइड कहे जाएंगे। और एज ए होल, यानी कि इन डिफरेंट प्राइसेस पे जो डिफरेंट क्वांटिटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो सेलर सेल करने के लिए रेडी है, एज ए होल दिस ऑल क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लाई। ओके, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो पर्टिकुलर सेल करने के लिए रेडी है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी सप्लाइड कहलाएगा। और अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी सेल करने के लिए रेडी है, इसको हम सप्लाई कहेंगे। इस शेड्यूल में हमने देखा है कि जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ते गया है, सेलर जो है ज़्यादा सेल करने की इच्छा रखता है क्योंकि उसका प्रॉफिट का मार्जिन ज़्यादा हो। और इसलिए जो हमारा प्राइस और सप्लाई के बीच रिलेशन हुआ, ये पॉजिटिव रिलेशन हुआ, यानी प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है। और उसी तरह जब प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। इस वजह से जो सप्लाई कर्व हमारा ड्रॉ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, जो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी सप्लाई कर्व इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द सप्लाई कर्व इज द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल showing positive relationship between price and quantity supplied. Okay, next हम लोग देखते हैं सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन shows the functional relationship between supply of a commodity and its determinants, यानी किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को इफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। और उन सारे फैक्टर्स और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी किन फैक्टर्स की वजह से कब सप्लाई बढ़ेगा और किन फैक्टर्स की वजह से कब सप्लाई घटेगा, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। तो जो मुख्य डिटर्मिनेंट हैं जो किसी गुड्स के सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, यानी सप्लाई फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है। Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, T यानी टेक्नोलॉजी, GP गवर्नमेंट पॉलिसी, GF गोल ऑफ द फर्म, E यानी बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड NF दैट इज नंबर ऑफ फर्म्स. These are the main determinants that affect supply of a commodity, that cause increase or decrease in supply of a commodity due to change in these factors. तो इसी को हम सप्लाई फंक्शन बोलते हैं. इन सबको हम लोग एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे. उसके पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड. दैट मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन price of a commodity and its quantity supplied. Law of supply states that other things being equal, that is other things remaining constant, and this is the main assumption of law of supply. Supply of a commodity increases with rise in its price and decreases with fall in its price. यानी किसी भी कमोडिटी का सप्लाई उसके प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है और घटने की वजह से घट जाता है अगर बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो. बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने का मतलब देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, देयर विल बी नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, देयर विल बी नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन एंड नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स. दैट मीन्स कि इस प्राइस को छोड़ करके बाकी ये जितने सारे फैक्टर्स हैं इन सारे फैक्टर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सारे कांस्टेंट रहेंगे और सिर्फ कमोडिटी के खुद का प्राइस बढ़े तो सेलर जो है ज्यादा बेचने के लिए रेडी हो जाता है यानी सप्लाई बढ़ जाता है, और खुद का प्राइस अगर घटता है तो सेलर कम बेचने के लिए रेडी होता है यानी सप्लाई घट जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई. यानी ये जो शेड्यूल बनाया गया है कि हम यहाँ दिखा रहे हैं कि प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, तो दिस शेड्यूल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेटिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ओके. Next one is change in quantity supplied. Means increase and decrease in supply of a commodity due to changes on price only. Ceteris paribus. यानी अगर ceteris paribus means ये सारे factors हमारे जो हैं constant होंगे. Other things remaining constant. That is there will be no change in price of related goods, technology, government policy, goal of the firm, expectation and number of firms. ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहें और कमोडिटी के खुद के प्राइस में बढ़ने की वजह से जब सप्लाई बढ़ जाए या खुद का प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घट जाए तो इसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाएगा. तो दो तरह का चेंज हुआ है, एक सप्लाई का बढ़ना और दूसरा सप्लाई का घटना. जब प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, और जब प्राइस घटने की वजह से सप्लाई घटता है तो उसको कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. जैसे यहाँ हम लोगों ने जो सिचुएशन दिखाया कि प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई. और इसी को अगर अपोजिट लिखते हैं 30-20-10 एंड 3-2-1 यानी प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, देन दैट सिचुएशन विल बी नोन एज कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ओके. ग्राफ से हम लोग समझते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन को. देखिए अभी हमने पढ़ा कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स जब कमोडिटी का प्राइस बढ़े और उसका सप्लाई बढ़ जाए. जैसे यहाँ दिखाया गया है कि प्राइस जब 10 रुपये था तो सप्लाई 1 यूनिट का था. प्राइस जब 10 से बढ़ के 20 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है 2 हो गया, यानी प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गया. ग्राफ पे जब इसको हम दिखाते हैं तो देखिए इनिशियली 10 रुपये प्राइस पे सप्लाई 1 यूनिट का हुआ, यानी इस पॉइंट पे इसको एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए. और जब हमारा प्राइस बढ़ा 10 से 20 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ के 1 से 2 हो गया ना. यानी ये हमारा अब ए से हम कहाँ चले आए पॉइंट बी पे. यानी हमारा इनिशियल पोजीशन था पॉइंट ए और अल्टीमेट पोजीशन प्राइस बढ़ने के बाद हो गया बी. यानी ए से बी की तरफ हमने सेम कर्व पे मूव किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट. यानी ग्राफिकली एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई इज शोन एज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व. सिमिलरली हम लोग कंट्रैक्शन में देखते हैं कि इनिशियली हमारा 20 रुपये प्राइस पे सप्लाई 2 यूनिट का है. इनिशियल प्राइस 20 है और सप्लाई 2 यूनिट का है. तो यहाँ देखिए 20 रुपये प्राइस पे 2 यूनिट का सप्लाई, यानी यहाँ हम लेते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन जो है पॉइंट पी है. देन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹20 to ₹10 पर यूनिट. अकॉर्डिंगली सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम 2 to 1 यूनिट. यानी प्राइस जब घट के हमारा 20 से 10 हो गया तो सप्लाई भी घट के 2 से 1 हो गया. और इस तरह से हमारा मूवमेंट जो है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ हुआ.
यानी प्राइस घटने जाने पर हमारा जो मूवमेंट हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। यानी ग्राफिकली कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज शोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो इस तरह से हम लोग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में पढ़े। यानी आज के क्लास में हम लोग सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, सप्लाई फंक्शन उनके नाम, लॉ ऑफ सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जिसमें एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई के बारे में और उन सारे फैक्टर्स के बारे में और प्राइस के अलावा जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ता और घटता है। थैंक यू।